अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह नाउ। आज जो हम बात करने लगे हैं वो बात करने लगे हैं फ्रोजन फूड आइटम्स की। बहुत प्रॉफिटेबल आइटम है। और क्यों प्रॉफिटेबल आइटम है? क्योंकि ये रेडी टू कुक होता है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से आइटम्स जो है फ्रोजन फूड आइटम्स के तौर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, आपने ये देखना है कि इसका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो क्या है। प्रॉफिट पोटेंशियल जो इस फ्रोजन फूड आइटम्स का है वो है तकरीबन पर मंथ 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक। आप 50,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक इससे फ्रोजन फूड आइटम से अर्न कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये प्रोग्राम पूरा देखना पड़ेगा। पैसा ही पैसा होगा। और यार ठहर जा भाई, पहले बात तो पूरी करने दे, पैसा कमाने के ऊपर चल पड़े। ये तीन जो है इनको तो सिर्फ पैसा कमाने की जल्दी है, ये नहीं सुनना कि कमाना कैसे है। तो चलिए चलते हैं कि फ्रोजन फूड आइटम से हम लोगों ने कैसे पैसे कमाने हैं। अब जनाब फ्रोजन फूड आइटम्स, ये 12 आइटम्स कौन कौन से हैं अब देखते रहिएगा। 12 आइटम्स आ रहे हैं, इनकी कॉस्ट प्राइस भी आएगी, सेलिंग प्राइस भी आएगी और प्रॉफिट भी आएगा। पहले नंबर पे आइटम आ रहा है फ्राइड प्रॉन्स। 500 ग्राम्स की पैकिंग जो थी हम लोग दे रहे थे 1950 रुपए की। प्रॉफिट था हमारा 1,000 रुपए। उसके बाद हम दे रहे थे चिकन। नंबर 2 के ऊपर आ रहा है चिकन समोसा, 6 पीसेस का पैकेट था। प्राइस है 300 रुपीज सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट था हमारा 150 रुपए का। फिर था चिकन चंक्स, 500 ग्राम्स की पैकिंग थी। प्राइस हम लोग दे रहे थे 900 रुपीज। प्रॉफिट था हमारा 290 रुपीज। उसके बाद आ जाता है चिकन वेजिटेबल रोल्स, 6 पीसेस की पैकिंग थी। हम लोग दे रहे थे 300 रुपीज का। प्रॉफिट था हमारा 120 रुपीज। पोटैटो फ्राइज 1000 ग्राम्स की पैकिंग है। प्राइस है इसकी 550 रुपीज। प्रॉफिट था हमारा 250 रुपीज। इसके बाद आ जाता है चिकन पैटीज, 6 पीसेस की पैकिंग थी। प्राइस थी हमारी 420 रुपीज। प्रॉफिट था हमारा 210 रुपीज। इसके बाद आ जाता है चिकन नगेट्स। प्राइस थी हमारी 500 ग्राम्स के लिए 850 रुपीज और प्रॉफिट था हमारा 240 रुपीज का। फिर आप देखें तो शामी कबाब 6 पीसेस। प्रॉफिट था हमारा इसका 350 रुपीज का। प्राइस थी 800 रुपीज। इसके बाद आ जाता चिकन कोफ्ता, 6 पीसेस की पैकिंग। प्राइस थी 800 रुपीज और प्रॉफिट था हमारा 350 रुपीज। उसके बाद आ जाता चिकन ड्रम स्टिक्स, 6 पीसेस की पैकिंग। प्राइस थी 900 रुपीज। प्रॉफिट 300 रुपीज। उसके बाद आ जाता चिकन फिले 500 ग्राम्स। प्राइस थी हमारी 1030 रुपीज। प्रॉफिट था हमारा 400 रुपीज। चिकन हॉट शॉट्स, इसकी 500 ग्राम्स की पैकिंग। प्राइस थी हमारी 875 रुपीज। प्रॉफिट था 345 रुपीज। अब आप ये देख लीजिए कि जितने भी आइटम्स मैंने आपको यहां पे बताया अब आपके सामने एक लिस्ट की सूरत में आ रहे हैं। इसके अंदर काफी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट कर रहा है। फ्रोजन फूड आइटम्स का एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आपके पास आ रहा है। और इसके अंदर मैं जो भी आपको बात बता रहा हूं, मैं आपको अपनी केस स्टडी पूरी बता रहा हूं, अपनी एग्जांपल के साथ लेके चल रहा हूं। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इससे हो गई मेरे से एक बहुत बड़ी गलती। अब वो गलती क्या थी? वो गलती ये थी कि मैंने क्या किया कि मैंने, इसीलिए मैं थी क्या करते, हम इतने की दे रहे थे, इतनी की दे रहे थे। एक्चुअली मैंने गलती क्या की? गलती ये की कि मैंने ये 12 के 12 आइटम जो थे ये मैंने लॉन्च कर दिए। और जब मैंने 12 के 12 आइटम लॉन्च किए तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आप ये गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि मुझको बताने वाला कोई नहीं था। आपको बताने के लिए मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि फ्रोजन फूड आइटम के अंदर अगर आप 12 के 12 लॉन्च कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये गलती क्यों होगी? ये गलती इसलिए होगी क्योंकि इसमें मैं एक टेक्निक को, मैंने एक बहुत बड़ी टेक्निक, जो बड़ी जबरदस्त टेक्निक है, उससे मैंने नेग्लिजेंस कर ली थी। उसकी तरफ मैंने परवाह नहीं की थी। अब वो टेक्निक कौन सी है? वो टेक्निक है, ये आपके सामने आ रही है, बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। अब बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्या कहता है? बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स अगर आप देखें तो एक तरफ वाई एक्सिस सीधा और एक्स एक्सिस ऊपर की तरफ देखिए। वाई एक्सिस के ऊपर आपको नजर आ रहा है मार्केट ग्रोथ। मार्केट ग्रोथ का मतलब यह है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लें तो उसकी डिमांड कैसी है, मार्केट के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। मार्केट का मतलब क्या है? पूरी की पूरी मार्केट, पूरी मार्केट जो है। अब ये जो पूरी मार्केट में बात कर रहा हूं, ये कौन सी पूरी मार्केट है? जिस जगह के ऊपर हूं, जिस जगह पे मैंने लॉन्च की हुई है प्रोडक्ट, वो पूरी मार्केट है मेरे लिए। अब लेट्स सपोज मैं अगर इधर बैठा हुआ हूं, सुख शहर के करीब बैठा हुआ हूं, तो सुख शहर के करीब अगर आप देखें तो मेरे करीब 4-5 मार्केट्स है। इसी तरह कराची में जो लोग नाजमाबाद में, तो नाजमाबाद के अंदर उनके करीब काफी 2-3 मार्केट्स उनके करीब होगी, क्योंकि नेबरहुड में। इसी तरह जो कराची डीएचए के अंदर है, तो डीएचए के अंदर उनके नेबरहुड के अंदर कोई ना कोई मार्केट होगी। जो इस्लामाबाद के अंदर, उनके नेबरहुड के अंदर कोई ना कोई मार्केट होगी।
तो ये उनकी मार्केट है जहां पे जिस जगह पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है। अगर आपने पूरे शहर में लॉन्च की हुई है तो पूरा शहर आपकी मार्केट है, अगर आपने अपने इलाके में लॉन्च की हुई है तो आपका इलाका आपकी मार्केट है। एक्स एक्सिस के ऊपर आप देखें तो ऊपर है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या चीज है? मैंने उस डिमांड के अंदर से मेरे से वो लोग कितनी चीज ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं नगेट्स की बात करता हूं, तो अगर मेरे इलाके के अंदर 100 पैकेट्स नगेट्स के बिक रहे हैं, तो 100 पैकेट 500 ग्राम के नगेट्स के बिक रहे हैं, तो मेरे से कितने ले रहे हैं? 10 पैकेट मेरे बिकते हैं, 20 पैकेट मेरे बिकते हैं, 25 पैकेट मेरे बिकते हैं। ये है मार्केट शेयर। किसका मार्केट शेयर? मेरा मार्केट शेयर। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्या कहता है? बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ये कहता है कि जनाबे वाला, अगर आपकी जो मार्केट है, कोई प्रोडक्ट ऐसी है कि उसकी ना मार्केट के अंदर कोई डिमांड है और ना ही आपका कोई शेयर है, तो ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये आपकी हो जाएगी डॉग। मार्केट में भी उसकी कोई डिमांड नहीं है, आपका भी कोई शेयर नहीं है, तो ये डॉग प्रोडक्ट आ गई आपकी। फिर उसके बाद बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में तो बहुत सारी डिमांड है लेकिन आपका शेयर कुछ भी नहीं है, आप यानी मेरी प्रोडक्ट खरीदी नहीं जा रही है, तो वो प्रोडक्ट कौन सी है? वो है क्वेश्चन मार्क। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है लेकिन मेरी प्रोडक्ट नहीं कोई ले रहा, तो वो कौन सी है? वो है क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ये कहता है कि जनाब, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट में भी डिमांड है और आपका भी शेयर काफी ज्यादा है उसमें, यानी कि मार्केट की डिमांड भी ज्यादा है, आपका शेयर भी, आप भी बहुत दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट है, आप ऊपर देखिए, वो है स्टार। और फिर आखिरी चीज क्या आ गई कि बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स ये कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट के जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है लेकिन आपसे वो आइटम, आपकी वो आइटम बिकती है, तो ये जो है ये है कैश काउ। अब इन चार चीजों के हवाले से बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कुछ एडवाइस करता है। अब ये वो चीजें हैं जो मैंने नेग्लेक्ट की थी तो मैं नुकसान में चला गया। डॉग के मुतालिक बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहता है कि भाई इसकी मार्केट में भी डिमांड नहीं है, आपका भी शेयर नहीं है, खत्म कर दो इसको, बिल्कुल ये फायदा कोई नहीं है इसकी। अब क्वेश्चन मार्क के बारे में अब देखो बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स क्या कह रहा है? चूंकि इसका मार्केट ग्रोथ, डिमांड ज्यादा है, आपका शेयर कम है, इसके बारे में सोचो कि आपने कन्वर्ट करना है, किसको कन्वर्ट करना है? क्वेश्चन मार्क को कन्वर्ट करना है, किसमें? स्टार के अंदर कन्वर्ट करना है। यह बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कह रहा है। अब जहां पे कैश काउ आ रही है, कैश काउ के बारे में क्या है कि ऐसी कोई चीज जिसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है लेकिन आपकी सेल हो रही है। अब इसके बारे में बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहता है कि इसको आपने हार्वेस्ट करना है। अब क्या करना है? आपने इसको बेचते जाना है, आपकी चूंकि बिक रही है, और आपने क्या करना है? इसके प्रॉफिट से अपने स्टार को मेंटेन करना है। मेंटेन करना जारी बात है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका मार्केट शेयर जो है आपका ज्यादा है और मार्केट ग्रोथ भी ज्यादा है, तो उसके अंदर आपको कॉन्टिन्यूसली उसको अंदर इन्वेस्ट भी करते रहना पड़ेगा आपको, ताकि आप अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकें। इसी तरह क्वेश्चन मार्क के अंदर आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क को किसी तरीके से आप स्टार में चेंज कर लें। अब क्या तरीकेकार हो सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क को आप स्टार में चेंज कर सकते हैं? आप प्राइस को देख सकते हैं, उसको ये देख सकते हैं कि मैंने वो प्रोडक्ट को किस किस जगह के ऊपर रखा हुआ है, किस तरह मैं उसकी मार्केट एक्सपेंड कर सकता हूं। उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पेश आएगी। वो इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? वो इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी कैश काउ से। और कैश काउ से आप क्या करोगे कि कैश काउ से आप अपने क्वेश्चन मार्क्स को स्टार में चेंज करोगे और अपने स्टार्स को मेंटेन करोगे। अब जब बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स को मैंने स्टडी किया और मैंने इसको इंप्लीमेंट किया, तो मेरा वो जो नुकसान था वो तो जनाब प्रॉफिट में बदल गया और मेरे लिए तो बहुत जबरदस्त काम हो गया। क्योंकि एक ऐसी चीज जहां मैंने 12 प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई थी, वहां मैंने अब सिर्फ क्या किया कि अपनी 12 प्रोडक्ट्स के अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स को फिल्टर कर दिया। अब वो कौन सी प्रोडक्ट्स थी मेरी? वो जो मेरे डॉग्स थे उनको मैंने फिल्टर कर दिया। अब मेरे डॉग्स कौन से थे? अब आ जाइए मेरे ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की तरफ, फ्रोजन फूड आइटम के ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स की तरफ। लेकिन मैंने अपना मोबाइल खोल लिया, देखा था मैंने कौन कौन से आइटम जो थे वो खत्म कर दिए। देखो यार, फ्राइड प्रॉन्स, यार मेरे मार्केट में भी कोई डिमांड नहीं थी इस प्रोडक्ट की, मैं बनाई जा रहा था क्योंकि मुझे पसंद था, मैंने इसको खत्म कर दिया। डॉग था। चिकन ड्रम स्टिक्स, मेरी मार्केट में भी कोई डिमांड नहीं थी इस प्रोडक्ट की और मैं बनाई जा रहा था, खत्म कर दिया। चिकन हॉट शॉट, मार्केट के अंदर भी कोई डिमांड नहीं थी और मैं बनाई जा रहा था, उसके अंदर मेरा शेयर भी नहीं था, खत्म कर दिया। डॉग था। बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स कहता है कि डॉग्स को एलिमिनेट कर दे, ताबक ये कि आपको कोई बहुत ज्यादा मोहब्बत ना हो उस प्रोडक्ट के साथ जो है। तो भाई कारोबार के अंदर तो मोहब्बत जो होती है वो मुनाफे के साथ होती है। तो मैंने ये तीनों प्रोडक्ट्स जो थे ये खत्म कर दिए।
डॉग्स थे, एलिमिनेट कर दी। अब ये डेटा मैंने कहां से लिया? इसके लिए मैंने मुख्तलिफ सर्वेज किए, मैंने अपने आसपास के डिपार्टमेंटल स्टोर से पूछा कि कौन कौन सी वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनकी कौन कौन सी फ्राइड फूड प्रोडक्ट्स जो है ज्यादा बिकती है। वहां से मुझे पता चला कि जनाब ठीक है यार, फ्राइड प्रॉन का प्रॉफिट तो 1,000 रुपया है लेकिन पर पैकेट, लेकिन खरीदने वाला ही कोई नहीं है। अब वो देखो ना, वो इतना इतना पैकेट मेरे फ्रीजर में पड़ा होता था और उसकी वजह से बाकी चीजें जो थी वो सफर कर जाती थी। क्वेश्चन मार्क्स मेरे जो बने वो बने मेरे पोटैटो फ्राइज, मार्केट में डिमांड थी, मेरे पास मार्केट शेयर नहीं था। चिकन पैटीज, मार्केट में डिमांड नहीं थी, मार्केट में डिमांड थी, मेरे पास नहीं शेयर था उसका। और चिकन फिलेट्स, ये तीन चीजें ऐसी थी जिसका मार्केट में डिमांड एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन मेरे पास इसका शेयर नहीं था। अब इसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूं, एनालाइज कर रहा हूं, हमेशा इसके बारे में कोई ना कोई स्ट्रेटेजी देखता रहता हूं। मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की हुई है ये अभी भी, और इसके बारे में मैं कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा हूं कि मेरी ये प्रोडक्ट जो है ये स्टार की तरफ चली है। तीसरी, कैश काउस। मेरे जो कैश काउस थे, अब हमारे इलाके के अंदर जिस मार्केट के अंदर मैं प्रोडक्ट्स दे रहा हूं वहां पे शामी कबाब और कोफ्ता वो इतना ज्यादा और कंपनीज का भी नहीं बिक रहा, लेकिन मेरे तरफ से ये चीज जा रही होती थी। मेरा शेयर एक अच्छा शेयर है, पर वीक तकरीबन कोई 50-100 पैकेट जो था वो जा रहा था मेरा शामी कबाब और कोफ्ते का। अब ये एक ऐसी चीज है कि जो कि मेरी कैश काउ है जिसका प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करके, आखिर मैंने क्वेश्चन मार्क्स पे भी तो इन्वेस्ट करना है ना, मैंने स्टार्स के ऊपर भी तो इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं। और उसके बाद चौथी चीज जो मेरी स्टार्स हैं वो कौन कौन से? मेरे स्टार्स हैं जनाब समोसास, चंक्स, वेजिटेबल रोल्स और नगेट्स। ये मेरे 4 आइटम्स हैं। मार्केट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है और मेरे पास भी इसकी बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है। तो ये वो आइटम्स है कि जिनको मैं ज्यादा प्रमोट कर रहा हूं, मेरी मार्केट जो है इसको एक्सेप्ट कर रही है। तो अब एक समरी रिव्यू देखो कि मेरे पास बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स के हिसाब से कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मेरे सामने है। आपके सामने चार्ट आ गया, आप इसमें देखें कि मैंने 12 आइटम्स को रिड्यूस किया और 12 आइटम्स को रिड्यूस करके मैं 9 आइटम्स के ऊपर लेकर आया। देखो ना यार, जब 12 आइटम्स थे तो हर आइटम की प्रमोशन भी चलती थी, 12 आइटम थे तो हर आइटम का जो है वो डिफरेंट उसकी क्या कहते हैं स्टोरेज भी थी। तो 12 आइटम्स के अंदर क्या हो रहा था, ये जो ग्राफ अब आपके सामने दिखा रहा हूं, मेरा 12 आइटम्स के अंदर मेरा रेवेन्यू जो था वो रिड्यूस हो रहा था और उनके एक्सपेंसेस जो थे वो बढ़ रहे थे। जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं 12 की वजह से घाटे में जा रहा था। लेकिन जब मैं खाली 9 को लेकर आया तो अब क्या हो रहा है कि मेरे जो एक्सपेंसेस हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं और मेरा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिसको आपको अपने फ्रोजन फूड बिजनेस के अंदर जरूर एडॉप्ट करना चाहिए। जरूर देखिएगा इसको और ये देखिएगा कि बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स जो है वो आपके लिए किस तरह हेल्पफुल साबित हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप समझते हो कि बहुत जबरदस्त प्रोग्राम था तो ये प्रोग्राम लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि और लोगों का भी इस प्रोग्राम से फायदा हो सकता है तो मेरा चैनल शेयर जरूर कर लीजिएगा। स्टे ट्यून्ड टू सुबह 9, स्टे ट्यून्ड टू बिजनेस गुरु।